चलिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग के साथ में एक बार खुशी हो रही है आप लोगों को कि बीएसएनएल की कनोपी बहुत लंबे समय बाद एक बार रोड पर निकली है और देश भर में जियो, एयरटेल और वोडाफोन के रेट बढ़ाने के बाद में बड़ा हंगामा हो रहा है। लेकिन राह चलते हुए मुझे बहुत लंबे समय बाद बीएसएनएल की कनोपी दिखी है और बगल में एयरटेल वाले भी है। भाई गजब मुस्कुरा रहे हैं और इधर जियो वाले भी हैं। अब जियो वाले के यहाँ मामला थोड़ा ठंडा ही लग रहा है मुझे। जियो वाले में देखिएगा आप, ये जियो की कनोपी है, बस एक छतरी लगी है कि आजा मेरी छतरी के नीचे आजा। भाई आज तुम अकेले हो, क्या बात है? अकेले नहीं है। अगर महंगाई इतनी हो रही है तो लोगों ने खाना छोड़ दिया। खाना 50 रुपए का जो रिचार्ज बढ़ा है तो लोगों ने खाना, इतनी महंगाई हो रही है खाना खाना छोड़ दिया। लोगों ने खाना खाना छोड़ दीजिए। इतना दुख हो रहा है तो खाना खाना नहीं छोड़, इतनी महंगाई हो रही है, सब्जी इतनी महंगी, 100 रुपए किलो सब्जी हो रही है। अरे धमका क्यों रहे लोगों को? बता रहा हूँ मैं, धमका नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं। तो लोग खाना खाना छोड़ दीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे आप धमका रहे हो। धमका नहीं रहा हूँ मैं, धमका नहीं हो, खाना खाना छोड़ दीजिए। फिर खाना खाना ये कह रहे हैं भाई अगर इतनी महंगाई हो गई है तो खाना खाना छोड़ दीजिए। अब ये एयरटेल बाबा हैं, जियो बाबा देखिए, जियो बाबा अभी भी रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया भाई। और ये एयरटेल हैं, आप भाई साहब एयरटेल वाले हैं, क्या चक्कर है? बीएसएनएल की यहाँ भीड़ लग रही है, आप दोनों खाली है। ये तो समय का बात है। अब देखो अब क्या होता है, इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। और महंगाई का मुद्दे को नजर रखते हुए इसलिए अभी आपका बीएसएनएल की तरफ कस्टमर को ज्यादा रुझान है। हाँ, वो तो बट अब आगे टाइम बताएगा। ठीक है, वैसे देखा जाए अगर 5G में से एकदम 2G में आ रहे तो वो तो डिपेंड करता है कस्टमर। कौन कह रहा है 2G में आ रहे हैं? टाटा ने हाथ मिला दिया है बीएसएनएल के साथ में। ठीक है सर, टाटा ने हाथ मिला दिया है, उसे 15,000 करोड़ निवेश किया है पर है। बट अब देखो अब क्या कह सकते हैं इसमें, कस्टमर कह सकते हैं। चलिए भैया, ये कह रहे हैं क्या कह सकते हैं, लेकिन ये जनता है, ये सब जानती है। और जैसे ही बीएसएनएल आया तो साथ में बड़ी अच्छी सौगात भी लेके आया। अब देखिए, कस्टमर चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, कस्टमर तो भगवान होता है और ये भाई साहब को फुर्सत नहीं है इस समय। ये बड़ी खुशी की बात है। नमस्कार। अच्छा गुरुजी, पहले थोड़ा आपसे बात करेंगे। आज अचानक बीएसएनएल के पास में आप भी पहुंचे हैं, क्या कारण है? प्लान अच्छा लाए हैं ये, इसकी वजह से हमने भी पोर्ट कराया अपना। पहले कौन सा था आपका? जियो का था मेरे पे। जियो था तो पोर्ट करवा दिया बीएसएनएल में? करा दिया, ये है मेरे पे आधार पोर्ट है। अच्छा ये है। हाँ जी। चलिए भैया, देखिए इनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि इन्होंने जियो से पोर्ट कराया बीएसएनएल में। अब चलिए एक बालक और हैं भैया, आप थोड़ा इधर देखिए, क्या नाम है आपका? मोहित कुमार। मोहित, आप क्या कराने आए यहाँ? सिम पोर्ट कराने आया हूँ। सिम पोर्ट कराने आए आप भी? कौन सा कंपनी का इस्तेमाल कर रहे थे अभी? जियो का। जियो का। चलिए ये भी जियो से बीएसएनएल में आए हैं। एक बिटिया और है, थोड़ा इधर दिखाएं, चेहरा दिखाएं, इधर थोड़ा इधर आए। हाँ इधर, आप क्या कराने आई हैं? अरे बताइए, शर्माइए मत, शर्मा के बीएसएनएल के ये हाल हो गए। चलिए मुझे लग रहा है अगर ये बीएसएनएल की कनोपी के नीचे आए हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो बदलाव लेके आए हैं। अब आपका क्या नाम है? मेरा संजय सोलंकी। आप क्या लेने आए हैं? जियो पोर्ट करवाना है। जियो पोर्ट करवा रहे हैं? जियो नहीं, बीएसएनएल करवा रहा हूँ। अच्छा, जियो से बीएसएनएल। हाँ जी। तो अभी तो वो बेचारे अनंत अंबानी की शादी भी ढंग से नहीं निपटी यार, ये तो गलत बात है। अरे आदतें बहुत गंदी कर दी ना हमारी, क्या करे, 200 रुपए का रिचार्ज करवा दिया, 18 दिन का कर दिया, बहुत महंगा कर दिया ना। तो उनकी शादी में खर्चा भी तो बहुत ज्यादा हो रहा है। अरे बहुत पैसा उनके पास, कहाँ जाएगा इतना पैसा। चलिए इधर भी देखिए आप, इधर डोभाल जी हैं, मैं डोभाल जी से सब बात करूंगा। एक भाई और आए हैं, वो भी थोड़ा ताप झांक के देख रहे हैं। क्या करवाने आए हो? पोर्ट कराना है बीएसएनएल में। चलिए ये सारे जितने भी कस्टमर हैं, हालांकि ये कस्टमरों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा डोभाल जी, थोड़ा आपसे बात करेंगे। नमस्कार, कैसे हैं? बहुत व्यस्त हैं आप? बहुत व्यस्त है सर। क्या लग रहा है कितने सुबह से कस्टमर आ चुके हैं? सुबह से सर आ ही रहे हैं कंटिन्यू। अच्छा, गिनती तो हम कर नहीं सकते क्योंकि टाइम ही नहीं है। और ये देखिए जियो एयरटेल वाले वीडियो बना रहे हैं हमारी। सब बनाएंगे सर, कोई बात नहीं। तो जगह है। कभी कभी हम खाली रहते थे, कभी वो। हाँ ये बात तो सही है भैया। चलिए ये सब कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस समय रोड पे चल रहा था और ये देखिए मेरा भाई, एक समय ये था कि ये इतने बिजी होते थे, बीएसएनएल वाले इनकी वीडियो बनाते थे। वक्त बदला, हालात बदला और आज बीएसएनएल के यहाँ भीड़ दिख रही है। लोग जियो से पोर्ट करा रहे हैं बीएसएनएल।
एयरटेल से पोर्ट करवा रहे हैं बीएसएनएल है तो अपनापन है, ये बात तो है भाई, अपनापन तो है। ये क्या कर रहे हैं? अच्छा अभी भी नाराज है, क्या हो रहा है? भाई साहब नहीं चलेगा, क्या नहीं चलेगा? बीएसएनएल क्यों? सर्विस नहीं है। सर्विस नहीं है? हाँ, हर जगह नहीं है सर्विस, कहीं कहीं है। आपको पता है जितने भी ये सिस्टम है ना, ये सारे बीएसएनएल के इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जियो वाले और एयरटेल वाले। मालूम है, स्पेक्ट्रम किसका है? सरकार का है। सरकार का है। और बीएसएनएल किसका है? सरकार की है। सरकार की है। तो फिर आप कह रहे हैं कि नहीं चलेगा, ऐसा क्यों, ऐसी बद्दुआ क्यों दे रहे हो उसे? क्योंकि जो टावर यूज हो रहे हैं, सरकार कहाँ दे रही है बीएसएनएल को टावर? ये है सर्विस किसी और को दे रही है, टावर किसी को, सर्विस किसी और को दे रही है, तो सरकार की गलती है ना इसमें। दूसरों को तुम 5G दे रहे हो और बीएसएनएल को तुम्हें 2G 3G का। ये तो आपने अच्छी बात बोली। तो ये यही बेनिफिट अगर बीएसएनएल को देते, दूसरी कंपनी नहीं आती ना। चलिए, ये बात इन्होंने सही बोली है, दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन चलिए सरकार को याद तो आई बीएसएनएल की। और तब तक 28 दिन, बताइए, महीना 30 दिन, 31 दिन, 28 दिन होता था, और यहाँ एक नया ही फरमान लिया है कि 28 दिन का जो है महीना हो गया। लेकिन फिलहाल ताजा तस्वीरें, बीएसएनएल सिम पोर्ट करने वाले कृपया आप सभी हरिपुर में पहुंच जाएं। भाई साहब हरिपुर में कुछ हो रहा है, कुछ तगड़ा। यहाँ कमेंट आ रहा है मेरे भाई, सारे हरिपुर पहुंचे। अच्छा हरिपुर में क्या हो रहा है? कमेंट आ रहा है यहाँ, बीएसएनएल सिम पोर्ट करने वाले कृपया आप सभी हरिपुर में पहुंच जाएं। क्या हो रहा होगा वहाँ? वो तो वहीं का हाल बतेगा। अच्छा वही का हाल देखिए। चलिए फिलहाल मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने कहा आपको जो है ताजा अपडेट दे देता हूँ। पिछले काफी लंबे समय से इंटरनेट पर एक बवाल मचा हुआ है, और वो बवाल यहाँ भी देखने को मिल रहा है। ये देखिए, जियो बाबा की कनोपी बिल्कुल खाली है, भाई हेलमेट लगाए खड़े हैं, और एयरटेल भी इस समय सूखाग्रस्त महसूस कर रहे हैं, और हरियाली अगर कहीं है तो वो बीएसएनएल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या विशेष है, एक दो साथियों के कमेंट ले लेता हूं। जियो वाला भाई बोल रहा है कि खाना छोड़ दो, बस जियो रिचार्ज करो। ये देखो कमेंट भी लिखते हैं लोग यहाँ। क्या क्या? चलिए जी नमस्कार, आप भी आए हैं क्या? क्या करवाना है आपको देखने आए। अच्छा, क्या लग रहा है बीएसएनएल चलेगा? नहीं, बहुत अच्छा चलेगा, अच्छा सर्विस देंगे तो बढ़िया चलेगा, उसमें क्या है। तो सर्विस देंगे तो बढ़िया है। एक समय में था कि बीएसएनएल ही था, लेकिन तो प्राइवेटाइजेशन तो हर चीज का हो रहा है सर। लेकिन दोबारा आया है ये। दोबारा आया है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना पड़ेगा ना सर उस हिसाब से। बिल्कुल। तो चलिए टाटा ने और सरकार ने कहा है, रुपए में बस ये है कि चलो गरीब आदमी थोड़ा बहुत अपना कॉल वॉल कर लेगा। बूढ़े लोग जो गाँव में बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, उन्हें तो इंटरनेट से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन उन्हें बात करनी होती है अपने बच्चों से, तो वो सर्विस बीएसएनएल से मिल जाएगी। उनको भी 250-300 रुपए देने थे, अब 100 रुपए में 45 दिन में काम हो जाएगा। चलिए, तो ये बहुत अच्छा सर्विस है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आगे भी बढ़ता रहूंगा और दिखाता रहूंगा कौन किस पर भारी है। फिलहाल तो यहाँ पे 3 कनोपियां लगी हुई हैं, फिलहाल तो बीएसएनएल भारी लग रहा है, और जियो बाबा इस समय शादी में व्यस्त हैं। एयरटेल वालों का पता नहीं क्या होगा। तो चलिए, अच्छा एक जियो बेस्ट क्यों है सर? जियो सब कुछ एक्चुअली नेटवर्क रेंज सबसे बढ़िया है, और प्रॉब्लम कोई देता नहीं, डाटा वगैरह सब कुछ अच्छे से चलता है, कहीं भी चले जाओ रेंज हमेशा रहती है। अगर बीएसएनएल ऐसी सर्विस दे दे फिर तो क्या बात ही हो जाए, जियो को बीट कर देगा। मेन सर्विस है, आदमी को सर्विस चाहिए। यस, बीएसएनएल में भी बीट जियो आफ्टर गिविंग सर्विसेज। चलिए देखते हैं, चलिए कोशिश करते हैं, और कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और बीएसएनएल एक बार अगर रोड पे निकला है तो फिलहाल पसीने छुटाएगा या पसीने में नहाएगा, ये तो वक्त बताएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाएंगे क्या कुछ विशेष है। पोल खोल जी, आप बीएसएनएल वाले को हरिपुर भेज दें। भाई हरिपुर क्या हो रहा है, कुछ तो बात। क्या है हरिपुर में? अच्छा थोड़ा सा बताएं हरिपुर में क्या है। शर्मा जी बार बार कह रहे हैं कि हरिपुर भेज दें, हरिपुर भेज दें, बताएं जरा हरिपुर में क्या हो रहा है। तो चलिए हरिपुर का भी ये मामला समझेंगे कि आखिर बीएसएनएल हरिपुर में क्या हो रहा है, वहां भी बढ़ेंगे, और पटेल नगर में भी। अच्छा बार बार आ रहे हैं बीएसएनएल से, आने वाले समय में बीएसएनएल सबसे आगे होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे की तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। देखिए भाई लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं ये, क्योंकि एक वक्त था जब बीएसएनएल के ये हाल थे, लेकिन वक्त बदलता है।
गधा भी पहलवान हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या कुछ खास है अभी मैं भी वेट एंड वॉच में हूं, देखता हूं, क्योंकि आप लोगों के लिए अच्छी सर्विस, अच्छे नेटवर्क देना प्राथमिकता हमारे लिए भी जरूरी होती है। और सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि अगर नेटवर्क बहुत अच्छे होते हैं तभी हम आप तक अच्छी सर्विस पहुंचा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ विशेष रहने वाला है इस जंग में, चलिए आगे बढ़ते हैं।